शांति। आज 2 जून 2022 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 2nd June 2022 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक बाबा के बच्चे दे रहे हैं और विशेष जैसे ड्रामा आगे बढ़ते जा रहा है, नए नए बाबा के बच्चे पीछे आने वाले बहुत तीव्रता से पुरुषार्थ कर रहे हैं और अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। बहुत मुबारक हो। खास करके पीछे आने वालों में मैं एक लगन देख रहा हूँ, एक जुनून देख रहा हूँ कि बाबा को प्रत्यक्ष करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अपना बीसों नाखून का जोर लगाकर पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये उनको महसूस हो रहा है कि अब नहीं तो कब नहीं, बहुत थोड़ा समय बचा है और हमको सारी दुनिया के आसार अभी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ब्राह्मण परिवार की जो आत्माएं हैं, राजाएं बनने वाले हैं, रॉयल फैमिली है या साहूकार है, रॉयल प्रजा है, ये सब नंबर बार प्रत्यक्ष हो रहा है। तो सभी के सामने अभी आईना बाबा ने जो दिया है, ज्ञान स्पष्ट है। तो मुबारक हो नए नए बच्चे। बहुत सारे लोग मुरली रहस्य ये सुन रहे। मुझे भी वंडर लगा कहाँ से कहाँ इंटरनेट पर बाबा कैसे अपने बच्चों की पालना करते, ये सोच के वंडर लगता है। याद आ रहा है कि बाबा ने कहा था कि आगे चलकर कई बच्चे सेंटर पर पहुंच नहीं पाएंगे, तो हर गली में बाबा का सेंटर होना चाहिए। तो ये बात प्रैक्टिकली हम अभी देख रहे हैं कि जहां जहां बाबा का घर है, बाबा के बच्चे रहते हैं, वो सब घर माना बाबा का सेंटर हो गया, वो सब तीर्थ क्षेत्र हो गए। तो ये बच्चे कई कारणों के वजह से सेंटर पर पहुंच नहीं पाते। किसी की बीमारी है, किसी को उम्र ज्यादा हो गई, किसी को बंधन है या और कोई कारण है, पर वो ऐसी मुरली रहस्य जैसे पालना बाबा जो देता है बच्चों को, उसके द्वारा तीव्र पुरुषार्थी कर रहा है। जैसे कल के मुरली रहस्य में भी हमने देखा, जो एकलव्य का गायन है वो गुरु से मिल नहीं पाया, तो उसने खुद उसको सूक्ष्म में विजुअलाइज किया, उसका पुतला बना के उसके सामने साधना करते थे। माना साक्षात सूक्ष्म में उसको साथ में रखकर साधना करके जो अर्जुन था, जो श्रेष्ठ धनुर्धारी था, उससे भी आगे चले गए। माना ये उनका गायन है। जो मधुबन कुछ कारणवश पहुंच नहीं पाते हैं, बाबा से मिल नहीं पाते हैं या समर्पित नहीं हो पाते, उन आत्माओं से भी ये आत्माएं जो बाबा ने कहा भील है, वो भी आगे चले जाएंगे। माना बिल्कुल साधारण है, वो आत्माएं भी आगे नंबर ले लेगी, क्योंकि नंबर का आधार है परमात्मा से सच्चा सच्चा प्यार। तो ये वही पाठ चल रहा है कल्प पहले वाला, और जितने भी यादगार बने हैं वो अभी के ही है। तो आज की मुरली में बाबा ने आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी की एक ऐसी बात को टच किया है जो हम सबको सीखना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन में या ईश्वरीय जीवन में हमको आगे बढ़ना है तो हमारा विवेक बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। ये जो विवेक है इसको कहते हैं सत असत विवेक बुद्धि। माना सत्य और असत्य का भेद बताने वाली विवेक बुद्धि। आज बाबा ने एक शब्द बताया है जो पूरी मुरली में बार बार आता है, और वो शब्द है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट माना फर्क। अगर ये आपके सामने रख दिया जाए, जिसको क्षीर नीर विवेक बुद्धि शास्त्रों का शब्द है, माना दूध और पानी। जैसे हंस बुद्धि होते हैं तो हंस की विशेषता होती है कि क्षीर को अलग करे, नीर को अलग करे। तो क्षीर नीर विवेक बुद्धि कहते हैं।
हिंदी में कहावत है, दूध का दूध और पानी का पानी। तो ये बुद्धि का कमाल है, और जिसका ये विवेक शक्तिशाली है उसका निर्णय सहज होगा। और जीवन माना निर्णय शक्ति। जीवन को अगर दूसरा शब्द आप दे तो वो है निर्णय शक्ति। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि योग की सब्जेक्ट माना निर्णय बुद्धि, क्लीन और क्लियर बुद्धि। पूरा खेल इस क्लीन और क्लियर बुद्धि के ऊपर है। जितनी हमारी बुद्धि स्वच्छ है, स्पष्ट है, शक्तिशाली है, उतना हमारा नंबर आगे है और हम बेहद में रहेंगे, क्योंकि बुद्धि डिसीजन देगी। अंग्रेजी में एक कहावत है कि लाइफ इज अ सीरीज ऑफ चॉइसेस वी आर मेकिंग एट एवरी सेकेंड। लाइफ, जीवन माना क्या है? अ सीरीज ऑफ चॉइसेस, माना हर क्षण हम चुनाव कर रहे हैं, और वो चुनाव करने के लिए निमित्त बनती है बुद्धि। पाप कर्म करना है या श्रेष्ठ कर्म करना है, ये चुनाव है। तो हमारे पास, ये कहते हैं कि पावर ऑफ चॉइस है। भगवान ने हर आत्मा को फ्री विल दिया हुआ है। विल भी बुद्धि का काम है। तो जो भी संस्कार परिवर्तन नहीं कर पाते या स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि बुद्धि को स्वच्छ शक्तिशाली करना है। इसलिए इसको बुद्धि योग कहते हैं। तो कंट्रास्ट जब सामने रखता है, तब बुद्धि को निर्णय लेना बहुत सहज होता है। और ये ज्ञान के सागर, सुख के सागर पतित पावन शिव बाबा की विशेषता है कि बच्चों के सामने वो कंट्रास्ट रखता है। तो आज की मुरली में 9 कंट्रास्ट आए हैं, आप और भी निकाल सकते हैं। जिसकी जितनी बुद्धि श्रूढ़ होगी तो वो ज्यादा कंट्रास्ट निकाल पाएगा। समय के अभाव से हम सभी में नहीं जा रहे, लेकिन नाम तो जरूर लेंगे। सबसे पहला कंट्रास्ट है सच और झूठ का कंट्रास्ट, सत्य क्या है और असत्य क्या है। दूसरा है ब्राह्मण और क्षूद्र का कंट्रास्ट, माना फर्क। तीसरा है जिस्मानी सेना और रूहानी सेना में क्या फर्क है। चौथा है ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में क्या फर्क है। पांचवा है कर्म भोग और कर्म योग में क्या फर्क है। छठा है श्री कृष्ण की महिमा और बाप की महिमा में क्या फर्क है। सातवां है ईश्वरीय संस्कार और आसुरी संस्कार, इसमें क्या फर्क है। आठवां है बाप और मैं, है ना, ये छत्र छाया बाबा ने कहा है, कंबाइंड स्टेज, इसमें आप फर्क महसूस करें तो। और नौवा है बाबा का पार्ट और माया का पार्ट। कल भी हमने देखा था ईश्वरीय सुख और माया का सुख, इसमें कंट्रास्ट। तो ये सब कंट्रास्ट जितना हमारे बुद्धि में सदा है, उतना हमारा डिसीजन बहुत इजी हो जाएगा। डिसीजन या निर्णय हम लेते, उसी के आधार पर हमारा जीवन बनता है। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था, दिनचर्या है ना, दिनचर्या ही हमारा संपूर्ण अवस्था तक लेके जाने का सहज तरीका है। तो बाबा ने जो दिनचर्या दी है, अमृत वेले से लेकर रात तक, इवन स्वप्न में भी, है ना, अगर आप जागृत अवस्था में हैं तो स्वप्न में भी अलर्ट रहते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सूक्ष्म हो जाएगा, तो हम स्थूल से शुरुआत करेंगे। ज्ञान मार्ग में, लौकिक में भी ऐसे कहते हैं कि अगर आपको जीवन में आगे जाना है तो केवल एक ही गुण को ध्यान में रखो। एक गुण में सब समाया हुआ है, जिसको शास्त्रों में, विशेष बाइबल में कहा है गॉड इज ट्रुथ, या भारत में कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्यता की शक्ति को धारण करेंगे तो नंबर 1 ले लेंगे। अभी इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ये बहुत बड़ी शक्ति है, महान शक्ति है सत्य। तो इसके ऊपर बाबा ने महावाक्य चले हैं। सत्यता की शक्ति माना स्वयं को जो है जैसे वैसे जानकर, मानकर चलना कि मैं आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ, आदि अनादि पवित्र हूँ। तो सत्य स्वरूप को जानना, मानना और चलना। नंबर 2, बाप जो है जैसे है उसको जानना, मानना और चलना। तीनों बातें बाबा कह रहा है। एक जानना होता है, जानने के बाद मानना होता है, और उसके बाद होता है चलना। तो जानना, मानना और चलना। तीसरा है ड्रामा जो है जैसा है उसको जानना, मानना और चलना। तो ये है सत्यता की पावर।
जिसने इस सत्यता की पावर को समझ लिया, उसका महत्व, उसकी तो अवस्था का क्या कहने। वो फास्ट बाप समान बन सकता है। और सत्यता की एक विशेष बात जो अभी हम रिलेशनशिप में या काउंसलिंग में या जो भी मेरे पास आत्माएं काउंसलिंग के लिए आते हैं, मैं देखता हूँ जो असत्य आत्मा है वो अपने आप को सिद्ध करती रहती है कि कैसे मैं सही हूँ और कैसे दूसरा गलत है, कैसे मैं जो करता हूँ वो यथार्थ है और दूसरा जो करता है गलत है। और ये जो सिद्ध करने की बात है, तो सत्यता की शक्ति वाले कभी भी स्वयं को सिद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अपने ऊपर पूरा निश्चय रहता है, उनको सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं रहती है। बाबा ने तो मुरली में यहाँ तक कहा हुआ है कि सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्यता को सिद्ध होने की शक्ति स्वयं प्राप्त है। सूर्य को कभी बताना नहीं पड़ता है कि वो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश ही बताएगा वो सूर्य है। ऐसे जो सत्यता के ऊपर चलने वाली आत्मा है, उनकी अवस्था ही उनको प्रत्यक्ष करेगी। तो सच और झूठ के कॉन्ट्रास्ट को बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो सच्चे बच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहेंगे, अंदर में कोई भी झूठ कपट नहीं रखने। मुझे तो वंडर लगता है कैसे हो सकता है ये, आप कैसे छिपा सकते हो बाप से। जो जानी जाननहार है वो सब कुछ जानता है, उससे आप क्या छिपा सकते हैं। कोई कोई भी ऐसी बात बनी नहीं है जो उससे छिप सकती है। जो त्रिकालदर्शी है, ड्रामा के आदि मध्य अंत को ज्ञानता है, आप उससे क्या छुपा सकते। तो समझदारी इसी में ही है कि जो भी पाप कर्म जाने अनजाने में हम आत्माओं से हुए है, वो बाबा के सामने स्पष्ट रूप से रखना, सच्ची दिल की महसूसता करे। और सच्ची दिल की महसूसता से ही परिवर्तन होता है। ऐसे हम सत्यता के ऊपर बहुत जा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग चिंतन करें। ऐसे कहते हैं सच की नाव हिलती डुलती है लेकिन डूबती नहीं है। सत्य परेशान जरूर हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। तो सत्यता की महिमा बहुत है। अगर ये सत्यता की शक्ति हमारे अंदर धारण हो जाए तो हमारे सभी स्ट्रेस दूर हो जाएगा। सभी स्ट्रेस, देखो एक आत्मा है, देहधारी है, उसने केवल सत्य और अहिंसा इन दो गुणों के ऊपर काम किया और आज उसको विश्व का लीडर समझते हैं, रोल मॉडल समझते हैं, जिसको भगवान भी मुरली में याद करता है, जिनको हम महात्मा कहते हैं, महात्मा गांधी जी। इन्होंने किताब लिखी माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ करके, वो किताब भी बेस्ट सेलर बन गए। पर उन्होंने सत्यता के ऊपर चल के दिखाया ना। तो उनके पास तो यथार्थ ज्ञान भी नहीं था, लेकिन हम बच्चों के पास तो यथार्थ ज्ञान है, सत्य आत्मा का ज्ञान है, सत्य परमात्मा का ज्ञान है और सत्य ड्रामा का ज्ञान है। तो क्यों ना हम सत्यता की शक्ति को धारण करें। तो भाइयों बहने, आज से अभी से यही संकल्प करें कि मैं हमेशा सत्यता की शक्ति पर चलने वाली महान आत्मा हूँ। तो देखिए, जितना हमारे अंदर सत्यता की शक्ति ज्यादा है उतना हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि ब्राह्मण और शूद्र में क्या फर्क है, ये हम सब चेक कर सकते। शूद्र माना जिनके कर्म जो है वो श्रेष्ठ नहीं है, और ब्राह्मण माना जिनके कर्म श्रेष्ठ है। ब्राह्मण माना, ब्राह्मण की डेफिनेशन बहुत सारी है। ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा ब्रह्मा के तन में आकर जो श्रीमत देते हैं, उस श्रीमत पर हर क्षण चलने वाले ही सच्चे ब्राह्मण हैं। इसमें सब आ जाता है। ब्राह्मण माना जिनकी बुद्धि ब्रह्म में परमात्मा के साथ जुड़ी हुई रहती है, वो ब्राह्मण है। शूद्र माना जिनकी बुद्धि ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा के साथ में एकाग्र नहीं होती है और जो झरमुई झगमुई में रहते हैं, हमेशा झगड़ा करते रहते, क्रोध करते रहते, विकारों के वश कर्म करते रहते हैं, पाप कर्म करते हैं, वो सब शूद्र है। तो चेक करना चाहिए, क्या मैं सच्चा सच्चा ब्राह्मण हूँ, क्या मैं सच्चा सच्चा ब्राह्मण हूँ। अपने आप से बात करना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसे बहुत बाबा के बच्चों के सामने पेपर आएंगे जो श्रीमत पर चल नहीं पाएंगे, तो फिर वो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ऐसे ही बाबा ने कहा जिस्मानी सेना
और रूहानी सेना। जिस्मानी सेना क्या करती है और रूहानी सेना क्या करती है? आज बाबा ने कहा जिस्मानी सेना में माताओं को भी भर्ती किया जाता है ना? पहले माताओं को नहीं लिया जाता था, लेकिन आजकल माताओं को भी लिया जाता है। देखो, अभी मैं मिलिट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन सिविल पुलिस में कई सारी जगह पे प्रदर्शन होता है, तो कायदे से माताओं को हम हाथ नहीं लगा सकते हैं भाई लोग। तो फिर माताओं को रखा गया है, क्योंकि माताएं भी प्रदर्शन में हिस्सा लेती है, तो उनको हैंडल करने के लिए माताओं की सेना भी बनाई हुई है। एक जगह पे देखा कि नक्सलाइट्स में माताओं को बंदूक चलाना सिखाया जाता है ना? कुमारियों को भर्ती किया जाता है, तो माताएं और कुमारियां बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती है, इवन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में भी है, कंट्री के जो आर्मी होती है उसमें भी भर्ती है, और फिर ये लोग तो विकार में जाते ही हैं, है ना? तो बाबा ने यही बताया कि वो जिस्मानी सेना क्या करती है कि देश की रक्षा करती है ना? और ये रूहानी सेना क्या करती है कि प्यूरिटी की रक्षा करती है। इस पृथ्वी को और मनुष्य आत्माओं को पवित्र बनाने में परमात्मा की रक्षा करते हैं। अगर आप इसको समझो तो ये सब भगवत गीता का, लौकिक भगवत गीता का पहला अध्याय है, अर्जुन विषाद योग। और इस अध्याय में दो सेनाओं का वर्णन है, पांडव सेना और कौरव सेना, और दोनों की विशेषता बताई हुई है। तो यहाँ पर समझना है, ये स्त्री और पुरुष ये तो शरीर की बात हो गई, लेकिन है एक्चुअली जो पहला श्लोक भगवत गीता का है ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, माना ये धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र के ऊपर हम आत्माओं की माया के साथ युद्ध है, और हमारा जो साथी है वो भगवान है, और वो हमको युद्ध में स्थिर करता है, जिसको कहा युधिष्ठिर। तो परमात्मा युधिष्ठिर बनकर हमको युद्ध में स्थिर करता है और कहता है बच्चे हिम्मत मत हारो। तो ये युद्ध हर आत्मा के अंदर, मन के अंदर चलता रहता है, और उन्हीं का यादगार अर्जुन है। अर्जुन माना कंफ्यूज, उसके अंदर युद्ध क्या चलता है कि ये करूं या ये नहीं करूं, है ना? सत्य और असत्य के बीच में ये लड़ाई है, धर्म और पाप के बीच में लड़ाई है। और महाभारत का एक फेमस श्लोक हमने श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में देखा। जिनको भी इंटरेस्ट है फिर से वो सभी अध्याय को चेक करें, 40 अध्याय जो अपने हुए हैं श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में हमने वो श्लोक देखा था। यतो धर्मस्ततो जयः, यतो धर्मस्ततो जयः। जहाँ धर्म है वहाँ विजय निश्चित है, जहाँ धर्म है वहाँ विजय निश्चित है। जो बाबा ने कहा सत्य है वहाँ विजय निश्चित है। सत्य को असत्य के बादल छिपा नहीं सकते हैं। तो जो भगवान के साथ है उनकी विजय निश्चित है। जिन्होंने परमात्मा शिव बाबा का हाथ पकड़ा हुआ है उनकी विजय निश्चित है ना? प्रीत बुद्धि विजयंती ऐसे कहा हुआ है। तो हम हमेशा चाहे कितना भी प्रेशर आए, जैसे कल 31 तारीख को नशा मुक्ति माना तंबाकू निषेध दिन था, तो हमने सबको हम जो प्रतिज्ञा करवाते हैं उसमें एक वाक्य मैं विशेष कहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, दोस्तों का कितना भी प्रेशर हो या तनाव हो, किसी भी हालत में कभी भी किसी भी प्रकार का नशा न करूंगा न करने दूंगा, ये शब्द हम डालते हैं। यहाँ पर भी वही दृढ़ता से हमको ये रखना है कि चाहे कितना भी माया प्रेशर क्रिएट करे, माया प्रेशर क्रिएट करते विकार में जाने के लिए, गुस्सा करने के लिए, पाप कर्म करने के लिए माया प्रेशर डालती है बुद्धि के ऊपर, क्योंकि बुद्धि के परमिशन के बगैर आत्मा कुछ नहीं कर सकती। मनसा में कितने भी तूफान आए, जब तक बुद्धि ऑर्डर नहीं देती यस गो अहेड, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो माया प्रेशर डालती है, और उसी समय हमको भगवान का हाथ पकड़ के रखना है, तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये युद्ध के मैदान में स्थिर रहना है, जिसको बाबा कहते स्थिर बुद्धि रहना है, तो हमारी विजय निश्चित है ना? तो सतयुग और कलयुग में इस कॉन्ट्रास्ट को कोई नहीं जानते, ऐसे बाबा कहते हैं। तो हमने दो दो
कॉन्ट्रास्ट देखे सत्य और असत्य का, और दूसरा जिस्मानी और रूहानी सेना का कॉन्ट्रास्ट देखा। आगे हम आगे का कॉन्ट्रास्ट देखेंगे। एक एक कॉन्ट्रास्ट में बहुत अच्छी तरह से जा सकते हैं। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का कॉन्ट्रास्ट। अभी भी बाबा के कई बच्चे सूक्ष्म में भक्ति के सिस्टम या भक्ति की मान्यताओं को लेकर चलते हैं। तो ये एक अभ्यास हो सकता है। आपका मनन चिंतन अच्छा है कि भक्ति में क्या मानते हैं और ज्ञान मार्ग में क्या मानते हैं। तो एक मैं छोटी सी बात बताऊंगा, छोटी नहीं बहुत बड़ी बात है, लेकिन बाबा के बच्चे भी उसमें जाते हैं कि भक्ति में मानते हैं कि भगवान जो है वो सर्वशक्तिवान होने के कारण मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। अभी आप सोचो, क्या भगवान ड्रामा में इंटरफियर कर सकता है या उसको करना चाहिए? अगर किसी आत्मा का शरीर छूटता है तो वो ड्रामा प्लान अनुसार छूटता है ना? उसका पार्ट पूरा हो गया। तो भगवान अगर मरे हुए को जिंदा करता है तो आपने भगवान ने ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को या दादियों को क्यों नहीं जिंदा किया? सोचना चाहिए। पर ये भक्ति मार्ग में बहुत बड़ी मान्यता है, भगवान कुछ भी कर सकता है। और ये इतना डीप रूटेड है कि बहुत बाबा के बच्चों की दृढ़ ये भावना रहती है। जबकि बाबा ने कहा कि बच्चे आप योग करो। बाबा ने ना नहीं कहा, बाबा ने कहा मैं कुछ नहीं करता। जितना आपका योग अच्छा होगा उतना आप प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। जैसे हमारे जो योगी आत्माएं होके, जैसे दादी जान की थी, उनको कितनी सारी बीमारी थी, लेकिन वो कर्म भोग के ऊपर कर्म योग की विजय थे। उन्होंने अपनी योग की शक्ति से बीमारियों के ऊपर विजय प्राप्त करके बहुत अच्छा पाठ निभाया। आपको कितने अनुभव सुनाए। एक अनुभव तो मेरे सामने का है। दादी की सांस फूल रही थी। उस समय हम शांतिवन में एवर हेल्दी हॉस्पिटल है, तो उसको निमित्त थे, तो दादी बाजू में ही रहते थे। तो वहां पे उनके बीपी चेक करने को गए तो पता चला बीपी है 220 ऊपर का बीपी, और नीचे का बीपी 140 था। 140 और 160 के बीच में था। तो हम तो डर गए क्योंकि वो हार्ट फेलियर का लक्षण है। तो वहां पे हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता जी है, उनको बुलाया। और दादी उस हालत में भी क्लास करने जा रही थी। तो दादी को समझाया सभी ने कि दादी आपका बीपी बढ़ा हुआ है, हार्ट के ऊपर प्रेशर है, आपको आराम करना चाहिए। क्योंकि ऐसे समय पर हम जब स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं तो स्टेथोस्कोप से हम क्या देखते हैं कि लंग्स में थोड़ा सा पानी हो जाता है और क्रेपिटेशन नाम का एक साउंड आता है। तो ये लक्षण होता है हार्ट फेल्योर का। लेकिन उस हालत में दादी क्लास करने जा रही थी, तो दादी को बीपी कंट्रोल करने का गोली दिया और आराम करने को कहा, तो हम निश्चिंत हो गए। पर क्या वंडर हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद दादी डायमंड हॉल के स्टेज में है और भाई बहनों को क्लास करा रही है। हमारी तो समझ के बाहर था कि एक आत्मा जिसका हार्ट फेल्योर में है और वो इतना बीपी बढ़ा हुआ है और उसके बावजूद वो क्लास कराने स्टेज पर गए। तो ये है प्रकृति के 5 तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त करना। ऐसा एक बार नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है। ये तो मेरे आंखों के सामने हुई हुई घटना आपको सुना रहे हैं। तो भक्ति का कॉन्ट्रास्ट और ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छी तरह से हमको समझना है। भक्ति में मांगते रहते हैं। यहाँ पर भी बहुत बाबा के बच्चे बाबा से मांगते रहते, बाबा मेरे पति के बुद्धि का ताला खोलो, बच्चे के बुद्धि का ताला खोलो, मेरा बिजनेस का काम कर दो, मेरा ये काम कर दो, वो काम कर दो। अभी जरूर अधिकार से बाबा को जरूर कहना चाहिए, लेकिन उसमें अटैच नहीं हो जाना चाहिए। होता क्या है कि जब हम बाबा से ये अपेक्षा रखते हैं कि बाबा हमारा काम कर देगा, और वो काम जब होता नहीं है ना, तब निराश हो जाते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत आत्माओं का फोन आता है कि हमने ये संकल्प इतने बार किया या हमने ये साधना इतने बार किया, फिर भी हमारा काम नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें? तो वो कई क्लासेस में सुनते हैं कि ऐसा करो तो ये हो जाएगा, वैसा करो तो ये हो जाएगा। अभी इसमें सुनाने वाले का कोई दोष नहीं है। सुनाने वाले का भाव अच्छा रहता है कि बाबा के बच्चों में उमंग उत्साह बढ़ जाए, बाबा के बच्चों में निश्चय बढ़ जाए और बाबा की मदद से वो परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करे। लेकिन हैविंग सेड दिस, हम अदर साइड ऑफ कॉइन को भी समझें, है ना?
हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश ज़रूर करना चाहिए, पूरा निश्चय के साथ बाबा को याद करना चाहिए, स्वमान का अभ्यास करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। कई लोग अमृत वेला, किसी ने कहा अमृत वेला बाबा को भोग लगाओ तो आपको सिद्धि मिलेगी। तो कई आत्माएं, टीचर्स बहने, भाई बहने अमृत वेला उठ के स्नान करके 4 बजे बाबा को भोग लगाते। अभी कितनी बड़ी साधना है ये, है ना? क्योंकि आपकी पूरी दिनचर्या को आप एडजस्ट कर रहे हैं और बाबा को अमृत वेले प्यार से भोग लगाते हैं। इसमें कोई राय नहीं है कि इनका बाबा से प्यार नहीं। लेकिन फिर 21 दिन भोग लगाया और फिर भी कुछ नहीं हुआ तो ये नहीं कहना चाहिए कि अरे देखो बाबा ने कुछ किया ही नहीं। नहीं, भोग लगाना हमारा प्यार था, उसमें कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। अगर हो जाए तो भी अच्छा, नहीं हो तो भी बहुत अच्छा। दोनों में हमारी अवस्था स्टेबल रहनी चाहिए, ये ही मैं कहना चाहता हूँ। तो निराश नहीं होना है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ड्रामा अति कल्याणकारी है। सिर्फ हमको वो कल्याण उस समय दिखाई नहीं देता। आप 25 दिन 21 दिन उठ के अमृत वेला बाबा को भोग लगाया, आपका जमा हो गया, कल्प कल्प का आपने श्रेष्ठ पाठ नून कर लिया। आप उसके रिटर्न में अपेक्षा नहीं रखो। तो भक्ति और ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। कर्म भोग तो सभी के पास आएंगे। बाबा ने कहा जब नंबर 1 और नंबर 2 को कर्म भोग नहीं बचे तो बाकी आत्माओं का क्या है। हाँ, ये बात सच है। हमने ऐसे भी बाबा के बच्चे देखे हैं। मैंने एक तो एचआर का मैनेजर देखा था, उसने बड़े क्लास में सुना है, उनकी उम्र 55-60 के करीब थी। वो कहता मैंने पूरी जिंदगी में सिर दर्द के लिए एक गोली नहीं ली है। और ऐसे भी बाबा का बच्चा मैंने तो हमारे सेंटर पर देखा कि 70 साल की उम्र, चौथे माले पर रहते, लिफ्ट नहीं है, रोज बाबा की सिक्योरिटी में सेवा करता है, लेकिन कोई बीमारी नहीं है। अभी ये बहुत अच्छी आत्माएं, ये दिल की साफ आत्माएं, इनके कर्म अच्छे हैं, तभी ये ऐसे रह सकते हैं। तो ये हर एक का कर्म होता है। तो हमको अपने आप को, ना परिस्थिति को, ना किसी को दोष देके, जो भी परिस्थिति है उसको स्वीकार करना चाहिए और अपना योग अच्छा रखना चाहिए। तो हम कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो बीमारी तो सभी को आएगी, नंबरवार आएगी, तन की आएगी, मन की आएंगे। बहुत कम आत्माएं हैं वो तन और मन से बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ फिर से, है ना, बीमारी आए नहीं आए, पेपर आए नहीं आए, है ना, हमारी इच्छा के अनुसार हो नहीं हो, चाहे कुछ भी हो जाए, योगी का लक्षण जो बता है, जो भगवत गीता का दूसरा अध्याय है ना, उसमें कहते हैं समत्वम योग उच्चते, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभव जया जयो। सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, इन सभी में हमको समान अवस्था रखना है। और जब हमारी ये समान अवस्था है तभी हमारे ईश्वरीय संस्कार जागृत होंगे और हम आसुरी संस्कारों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो समान रहना हर परिस्थिति में, इसी को कहते बाप समान अवस्था। क्योंकि बाबा हर परिस्थिति में समान और स्टेबल रहता है। तो चेक करेंगे दिन भर में कि क्या मेरी अवस्था समान रहती है। कोई महिमा करी तो मैं फूल जाता हूँ और कोई अपमान करे तो मैं निराश हो जाता हूँ। अभी कई बार लोगों की क्या अपेक्षा रहती है कि हम इतना अच्छा करें, लोग हमको अप्रिशिएट करें, तो वो राह देख रहे रहते हैं, हम अप्रिशिएट करें अप्रिशिएट करें। जैसे अभी सोशल मीडिया का जमाना है तो कई सारे पोस्ट करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते, फेसबुक पे करते हैं। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमको अप्रिशिएट करें। ये भी एक प्रकार का एडिक्शन है, लाइक का एडिक्शन हम कहते हैं। वाई डू यू एक्सपेक्ट कि लोग अप्रिशिएट करें, और नहीं करे तो बोलते हैं कि देखो आप हमको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। वो ऐसे होता है कि मैंने आपको अप्रिशिएट किया तो तुमको भी मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। तो अभी बहुत बार कहा कि हम बिजी रहते हैं, हम देखते भी नहीं क्या चल रहा है, हमको इतना टाइम नहीं है, लेकिन लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं रहती हैं। अभी आप कुछ नहीं कर सकते ऐसे आत्माओं को, हमको श्रेष्ठ कर्म करके छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये अप्रिसिएशन का भी एक प्रकार का एडिक्शन है। लोग अच्छा काम करके राह देख रहे होते हैं कि लोग मुझे अच्छा कहे। तो अगर आप किसी की महिमा से फूल जाते हैं तो अपमान करने से आप सिकुड़ जाएंगे।
अंग्रेजी में कहते हैं इफ यू लिव बाय कॉम्प्लीमेंट्स यू विल डाई बाय क्रिटिसिज्म। तो समान अवस्था रखनी है। बाप और मैं इस छत्र छाया में रहना है। ये छत्र छाया है तो कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। दिन भर में जिन बाबा के बच्चों को विशेष विघ्नों का अनुभव होता है, हमेशा रियलाइज करें कि ऊपर से बाबा से किरणें आ रही है और बाप आके हमेशा आप छत्र छाया में है। कोई भी निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर वार नहीं कर सकती। और ईश्वरीय संस्कारों को जो बाबा ने आपको विशेषता दी हुई है, ड्रामा प्लान अनुसार मिली हुई है, उसको ईश्वरीय सेवा में लगाते जाओ, है ना। जितना आप लगाएंगे, जैसे बिजनेसमैन होते हैं ना, जितना प्रॉफिट आता है उसको फिर से बिजनेस में, इसको रोलिंग कहते हैं, फिर से लगाओ तो और प्रॉफिट आएगा, तो वो प्रॉफिट में बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही ईश्वरीय संस्कारों को लॉकर में नहीं रखना है। बाबा ने कहा जैसे कुछ लोगों के संस्कार होते हैं ना, लॉकर में छिपा के रखते हैं गहने और पैसे, और उनको वही मानसिक सुख रहता है मेरे पास इतना है लेकिन बाबा ने कहा उसको यूज करो, नहीं तो लूज करेंगे। तो मनसा वाणी से, शक्तिशाली वृत्ति से अपना सब कुछ, समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन सफल करो और सफलता पाओ। आज 2 जून 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का। महसूस करेंगे कि मैं इस शरीर में अवतरित सत्य आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ, सत्य बाप की संतान हूँ। शिव बाबा सत्यम शिवम सुंदरम है। शिव बाबा सत्यता का सागर है और बाबा मेरे अंदर सत्यता की शक्ति भर रहा है। विजुलाइज करेंगे बाबा का आशीर्वाद किरणों के रूप में मेरे अंदर समाता जा रहा है। मैं अपने सत्य स्वरूप को महसूस कर रहा हूँ। जैसे बाप सत्य और अविनाशी है, वैसे मैं आत्मा भी सत्य और अविनाशी हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। मेरा इस ड्रामा में विशेष पार्ट है, मैं हीरो एक्टर हूँ। मेरी विवेक बुद्धि मुझे हर क्षण यथार्थ समझ दे रही है। मेरे बुद्धि में सत्य और असत्य का कॉन्ट्रास्ट हर वक्त रहता है। मैं इस समय युद्ध के मैदान में बाप के साथ स्थित हूँ और मेरी विजय निश्चित है, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिवान हमेशा मेरे साथ है। मैं आत्मा बाबा की छत्र छाया में हूँ। बाबा निरंतर मुझे आशीर्वाद दे रहा है। मेरे ईश्वरीय संस्कार हर क्षण प्रत्यक्ष होते हैं। मैं स्वयं को कभी भी सिद्ध नहीं करती, क्योंकि मुझे महसूस है कि सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। मेरी बुद्धि स्वच्छ है, पवित्र है, इसलिए मैं माया को यथार्थ रूप में पहचान पाती हूँ कि ये माया का पार्ट है और ये बाबा का पार्ट है। मैं ब्राह्मण कुल भूषण आत्मा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है। मैं विश्व की स्टेज पर हूँ और विश्व को सकाश देने के निमित्त हूँ, विश्व का कल्याण करने के निमित्त हूँ। मैंने कल्प कल्प विश्व की सेवा की है, अपकारियों के ऊपर उपकार किया है। हमेशा याद की यात्रा में रहने वाली मैं योगी तू आत्मा हूँ। मैं शांत हूँ, प्रसन्न हूँ, मुझे बहुत हल्का लग रहा है। ओम शांति शांति
शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा के आंखों से सत्यता की किरणें मेरे अंदर समाते जा रही हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है और बाबा मुझे कह रहे हैं कि बच्चे हमेशा सत्यता की शक्ति के द्वारा अपने हर कर्म को श्रेष्ठ बनाओ। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुमने सत्यता की शक्ति से पूरे विश्व में कलयुग को सतयुग बनाया है। अपने सत्यता के वाइब्रेशन से सभी आत्माओं को परिवर्तन किया है। तुम अपने अंदर के ईश्वरीय संस्कारों को जागृत करो और हमेशा मेरी छत्र छाया में रहो तो तुम्हारी विजय निश्चित है। बाबा से दृष्टि लेते हुए मैं आत्मा हर्षित हो रही हूँ और बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।